जतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्युन्दस्तानोभिर्व्यजे महिन्देवहितं यदायुः सतमिन्नो शरदो अन्तिदेवा जतरा नश्यकराज्यरसम्पन्नाम् उदरासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या रीरिखतायुर्गन्धोः आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनाम् अदितिर्जातमदितिर्जनितवम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। श्रीमद्जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। उनको जगाइएगा नहीं, पानी ले आइएगा। कौन है? नारायण। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपम् कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं चादर पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। क्षणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट
श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माध्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 14 श्लोक 41-42, 40-41-42। ततोर्चायां हरिं केचित् संश्रद्धाय सपर्यया उपासत उपास्तापि नार्थदा पुरुषद्विषां पुरुषेष्वपि राजेन्द्र स्वपात्रं ब्राह्मणं विदुः तपसा विद्यया तुष्ट्या धत्ते वेदं हरेस्तनुं नन्वस्य ब्राह्मणा राजन् कृष्णस्य जगदात्मनः पुनन्तः पादरजसा त्रिलोकीं दैवतं महत् नारायणम्। त्रेता आदि युगों में भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा प्रतिष्ठा समुद्भूत हुई, अभिव्यक्त हुई। भगवद भक्त श्रद्धा और सामग्री से भगवान की समर्चा करने लगे।
भगवान की प्रतिमा की समर्चा उत्तम है, परंतु ध्यान रखना चाहिए कि अर्चा विग्रह की उपासना हो, परंतु किसी व्यक्ति से, प्राणी से द्वेष न रखें। कारण यह है कि स्थावर जंगम प्रपंच के रूप में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ही अपनी अचिंत्य माया शक्ति के योग से अभिव्यक्त हैं। जो किसी प्राणी से द्वेष करता है और भगवान की समर्चा भी करता है, उसे सिद्धि सुलभ नहीं होती सुगमता पूर्वक। अतः भगवान के अर्चा विग्रह के प्रति आस्थान्वित होने के साथ साथ भगवान ही सकल प्राणियों के रूप में, मनुष्य आदि के रूप में अभिव्यक्त हैं, इस तथ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है। पुरुषेष्वपि राजेन्द्र सुपात्रम ब्राह्मणम विदुः तपसा विद्या तुष्टिया धत्ते वेदम हरेस्तनु। देवर्षि नारद ने धर्मराज युधिष्ठिर को प्रबोधित करते हुए कहा, राजेंद्र, आप राजाओं में भी इंद्र हो, श्रेष्ठ हो। मनुष्यों में भी तारतम्य है। ब्राह्मण विशेष सुपात्र मान्य हैं। वे अपनी तपस्या, विद्या और संतोष आदि सद्गुणों से सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के वेद रूप से विग्रह को, शरीर को धारण करते हैं। प्रकारांतर से यह ध्वनित है कि ब्राह्मणों को वेदज्ञ होना चाहिए। वेद के संरक्षण में, सत्संप्रदाय के संरक्षण में अपनी प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का उपयोग अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ हो, शब्द ब्रह्मात्मक वेद विज्ञान से समन्वित हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। ब्राह्मण होता हुआ श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हो तो सोने में सुगंध, उसी को ब्राह्मण शिव पुराण में कहा गया है। विशेषण भी ब्राह्मण, विशेष भी ब्राह्मण। नहीं तो क्षत्रिय ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण, शूद्र ब्राह्मण जैसी स्थिति प्राप्त होती है। क्षत्रियोचित विधा से अगर कोई जीवन यापन करे, क्षत्रियोचित स्वभाव को धारण करे तो क्षत्रिय ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ तो ब्राह्मण तो होगा ही, लेकिन विशेषण क्षत्रिय लग जाएगा। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ लेकिन जीविकोपार्जन वैश्य विधा से करता है तो वैश्य ब्राह्मण हो गया। अगर नौकरी इत्यादि करता है तो शूद्र ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मणों में भी वे उत्कृष्ट मान्य हैं जो ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मणोचित विधा से ही जीवन यापन करते हैं, जिनका स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव तीनों ही ब्राह्मणोचित है, उत्तम ब्राह्मण है। तपस्या, विद्या और तुष्टि के द्वारा वेद को धारण करते हैं ब्राह्मण। उपलक्षण है दैवी संपद संपन्न उनका जीवन हो तो वेद जो कि भगवान का श्री विग्रह है उसे वे धारक सिद्ध होते हैं। रावण इत्यादि वेदज्ञ तो थे लेकिन कुर्सी पर बैठ जाइए।
दया, सत्य और शौचाचार से रहित उनका जीवन था। अग्निहोत्री सब थे लंका में, लेकिन दया, वेद पाठी भी थे, दया, शौच, संयम से रहित उनका जीवन था। दया नहीं, सत्य नहीं, शौचाचार नहीं तो नाम मात्र का ब्राह्मण। राजा काल का कारण होता है। आजकल तो कुपोदक का विलय हो गया। कुपोदक भी दुर्लभ, दुर्मत कूप खुदावे। सूरदास जी आदि ने कहा, गंगा जी के तट पर किसी को रहने का अवसर मिले, फिर भी जलपान के लिए कूप खुदावे तो दुर्मति है। अब तो कूपोदक भी सुलभ नहीं, सरोवर भी सुलभ नहीं। विकास के नाम पर धृति का ही विलोप है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि विकास के पक्षधर हों, जनता विकास को स्वीकार करे, लेकिन ध्यान रखना चाहिए मानव जीवन की सार्थकता पर ही कहीं विकास पानी न फेर दे। प्रधानमंत्री आदि का काम है कि वे इस प्रकार का वक्तव्य प्रसारित करें। हम लोग तो करते ही हैं। विकास तो अधिक और भी किया जा सकता है, लेकिन मानव जीवन के उद्देश्य पर ही कहीं विकास पानी न फेर दे। कर्मायतन, भोगायतन, ज्ञानायतन है मनुष्यों का शरीर। अब वो कर्मायतन न रह जाए, ज्ञानायतन न रह जाए, केवल भोगायतन होकर रह जाए तो मूल उद्देश्य पर ही विकास के नाम पर पानी फिर गया, बंटाढार हो गया। मनुस्मृति में नारद परिव्राजकोपनिषद में धर्म का पहला लक्षण धृति कहा गया है, लिखा गया है। लेकिन विकास का पहला लक्षण है धृति पर प्रहार, धैर्य का विलोप। इसी को आजकल विकास मानते हैं। धृति की पराकाष्ठा हो तब कैवल्य मोक्ष के प्रति आस्था हो। पंचदशी नामक ग्रंथ में इस तथ्य को विद्यारण्य स्वामी जी ने उद्भाषित किया। उससे कम धृति हो तब वैकुंठ आदि लोकों की भावना हो। देहत्याग के बाद वैकुंठ आदि भगवत धाम की प्राप्ति हो। उससे भी कम धैर्य हो तो स्वर्ग की प्राप्ति हो। ऐसा काम करें, सत्कर्म करें कि मरने के बाद नरक न हो, स्वर्ग हो। उससे भी कम धैर्य की प्राप्ति हो तो अंतिम समय तक चल फिर लें, शरीर में इतनी स्वस्थता रहे, संयम पूर्वक जीवन यापन करें। वो अभी नहीं तो फिर मानव जीवन निरर्थक। धृति, सात्विकी धृति के विरुद्ध और अनुकूल ही दिनचर्या होनी चाहिए। विकास को परिभाषित करने, क्रियान्वित करने की विधा होनी चाहिए। या ब्राह्मण भगवान का जो श्री विग्रह वेद, उसको धारण करें, और जो धारण करते हैं वे बहुत ही उत्कृष्ट मान्य हैं। ब्राह्मणों के जीवन में तप हो, विद्या हो, संतोष, संयम हो, इन गुणों से समन्वित ब्राह्मण ही
वेद को धारण कर सकते हैं। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, वेदों के तात्पर्य भगवान ही हैं। कर्मकांड के माध्यम से वही समर्चा के विषय हैं। उपासना कांड के माध्यम से भी वही उपास्य हैं। ज्ञान कांड के माध्यम से भी वही वेद्य हैं। ऐसे भगवान वेदों के द्वारा ही विदित होते हैं। वृंदावन के रसिक लोग कहते हैं, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु कौन निहार। अगर वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हो, बाएं हाथ की ओर हाव भाव भंगिमा से छल छबिले नटनागर श्री कृष्ण प्रकट होकर आपके चित्त को लुभा रहे हों, तो उनकी ओर भी दृष्टि मत डालिए। फिर सोने चांदी हीरे जवाहरात की तो बात ही क्या है। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, रे मन वृंदा विपिन विहार। यद्यपि मिले कोटि चिंता मणि तऊ न हाथ पसार। या भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु अगर आपको दर्शन ही देना है तो दाईं ओर विपिन राज की सीमा में प्रकट होकर दर्शन दीजिए। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंता मणि तऊ न हाथ पसार। पहले लोग कहते थे चना चवेनी गंग जल, जो पूर्वे करतार, काशी कबहू न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। चना चवेनी गंग जल, जो पूर्वे करतार, काशी कबहू न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। तो धाम की बहुत महिमा है। जो ब्राह्मण हैं, जन्म से भी ब्राह्मण हैं, कर्म से भी ब्राह्मण हैं, वेदज्ञ हैं, वे भगवान के श्री विग्रह को ही धारण करते हैं। भगवान का श्री विग्रह वेद रूप ही है। उन पर भगवान प्रबंधित होते हैं। अकारण ही वेदज्ञ ब्राह्मण वेद की रक्षा करें, भले ही उनको भोग्य सामग्री बहुत कम सुलभ हो। कृष्ण पक्ष है आजकल नहीं, शुक्ल पक्ष है। अच्छा ठीक है। बहुत बढ़िया है। तप विद्या और तुष्टि, कल इसकी व्याख्या हो गई। तपसा विद्या तुष्टिया, संतोष तुष्टि और तप के बीच में विद्या शब्द का प्रयोग किया गया। तप और तुष्टि के द्वारा ही विद्या की संपुलब्धि है। तो विद्या संपुलब्ध हो जाने पर विद्या का संवर्धन, उसकी रक्षा भी तपस्या और तुष्टि के द्वारा ही संभव है। विद्वान मनुष्य को तपस्वी होना ही चाहिए, संतुष्ट रहना ही चाहिए। यथा लव संतोष सदा। तुष्टि और तप के मध्य में विद्या, तपोबल और संतोष के बल पर ही विद्या का अर्जन भी संभव है, संरक्षण भी संभव है और संवर्धन भी संभव है। इस प्रकार से कल भी कहा, परसों भी कहा, प्राय लोगों की धारणा है कि सरस्वती और लक्ष्मी में वैर है। विद्वानों के पास लक्ष्मी नहीं होती, परंतु यह ब्रह्म ही है। उपनिषदों का अध्ययन करें, एक एक विद्या से मिलने वाली जो अवान्तर उपलब्धियां हैं उनका भी वर्णन किया गया है।
सरस्वती जो है लक्ष्मी को कर्षित करती ही है। इसी प्रकार से हमने कहा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सबके फल का वर्णन योग दर्शन में है। फलोपलब्धि का नाम ही तो सिद्धि है। क्या मिलेगा? स्वाभाविक व्यक्ति प्रश्न करता है। अहिंसा की प्रतिष्ठा होगी तो एक अहिंसक जहाँ विद्यमान होगा वहाँ आपस में डांट रखने वाले प्राणी भी वैर विहीन होकर एक साथ विचरण करेंगे। अंतर योग्यता का प्रभाव चतुर्दिक पड़ता है। यह तो दुष्ट होते हैं, उनके समाश्रित सज्जन को भी कभी कभी रहना पड़ता है। तो दुष्ट सज्जनों की सज्जनता दिव्य दृष्टि दिव्यता का उपयोग सज्जनों को कष्ट देने में करते हैं। भीष्म जी से कह दिया दुर्योधन ने, बताइए पितामह, अज्ञातवास की बात है, पांडव कहाँ छिपे होंगे? आप तो त्रिकालज्ञ हैं, ज्योतिषी हैं। भीष्म जी को मन में वेदना प्राप्त हुई कि मेरी विद्या का देखो दुरुपयोग करना चाहता है। महाभारत में बहुत उत्तम तथ्य है। इन महानुभावों ने पांडवों से कहा, पुरुष मनुष्य अर्थ का दास है, अर्थ पुरुष का दास नहीं है। दुर्योधन ने मुझे अर्थ से बांध रखा है। दुर्योधन के पिता को भी जिन्होंने अपने बाहुबल से प्रतिष्ठित किया, लीला पूर्वक सही उन भीष्म जी को कहना पड़ा, युद्ध तो मैं दुर्योधन की ओर से ही करूँगा क्योंकि उसने मुझे अर्थ से बांध रखा है। यही बात कृपाचार्य ने कही, यही बात द्रोणाचार्य ने कही। बहुत विकट स्थिति है अर्थ का बंधन। लेकिन ज्योतिषी थे, भीष्म जी ने ज्योतिर्गणना के अनुसार समझ लिया कि 6 मास अधिक मास आदि की दृष्टि से पांडवों के जो वनवास के दिन, अज्ञातवास के दिन सब पूर्ण हो चुके हैं। कदाचित उनको पहचान भी लें तो अभी निर्णय तो हमारे पास ही होगा। लोग पूछेंगे, ज्योतिष के आधार पर मैं सिद्ध कर दूंगा कि अब पहचानने पर भी पुनः वनवास उनको प्राप्त नहीं हो सकता। साक्षात तो नहीं, उन्होंने कहा जहाँ पांडव होंगे चतुर्दिक इस प्रकार की दिव्यता छाई होगी। जुगनू होता है जिसको खद्योत कहते हैं, अपनी सीमा में रात्रि को प्रकाश विकीर्ण करता है। चंद्रमा सूर्य अपने सीमा में प्रकाश विकीर्ण करते हैं। जो व्यक्ति जहाँ है, जितनी दैवी संपन्नता उसके जीवन में है, उसके अनुसार वह अपनी दिव्यता को चतुर्दिक विकीर्ण करता है। ऐसा ही अगर कोई व्यक्ति अदिव्यता को पाले हुए है, स्वयं ही अदिव्य नहीं है, उसकी अदिव्यता भी चतुर्दिक फैले बिना नहीं रह सकती। लहसुन प्याज के छोंक लगावे तो चारों ओर उसका प्रभाव पड़ता ही है, छोंक का भी प्रभाव पड़ता है या नहीं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति जितनी संपदा से युक्त है, अपनी विद्यमानता मात्र से चतुर्दिक उसका प्रभाव विकीर्ण करता है। तो लाभ ही लाभ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। बहुत विचित्र बात है, अपरिग्रह, संग्रह परिग्रह से दूर रहें तो घाटे की बात है क्या? अपरिग्रह का फल क्या है? रत्न
की प्राप्ति, रत्नोपलब्धि। गुप्त प्रकट जहाँ जो रत्न हैं उसकी दृष्टि के विषय बन जाते हैं, उसकी ओर कर्षित होकर के वो आ जाते हैं। वैभव जिम सरिता सागर मह जाही, अद्यपिता ही कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाहि सुहाए सुहाए। इसका मूल क्या है? आपूर्यमान मचल प्रतिष्ठम समुद्र माका प्रविशन्ति यदवत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। न काम कामी, पहले काम का अर्थ है विषय भोग्य पदार्थ। उनको जो नहीं चाहता उनके पास भोग्य पदार्थ कर्षित होते हैं, आकृष्ट होते हैं। तान दुपट्टा आराम कर रहे थे, लक्ष्मी जी के हाथ में जयमाला थी, समुद्र से अभिव्यक्त हुई थी। जो लक्ष्मी को चाहते थे उनके गले में जयमाला लक्ष्मी जी ने नहीं डाली। तो लक्ष्मी जी से विरत होकर, उपरत होकर, मस्त मौला दुपट्टा ओढ़कर विश्राम कर रहे थे। उनके गले में लक्ष्मी जी ने जयमाला डाल दी। इसका अर्थ क्या हुआ? एक विचित्र तथ्य है, जो मुझसे निष्प्रिय है, मुझसे भी निष्प्रिय है, वही मेरा पति होने योग्य है। और आजकल विवाह करने की इच्छा वाली लड़कियां, युवतियां क्या चाहती हैं? जो मेरा अनुरक्त, जो मुझ में अनुरक्त हो, मेरा अनुगमन करे, मेरी दास्ता स्वीकार करे, वही मेरा पति हो, माने उसके कहने को पति हो, मेरी पत्नी हो जाए। आजकल लड़कियां पति ढूंढती नहीं, वो पत्नी ढूंढती। मेरा पति ऐसा हो जो मेरा अनुगमन करे, मेरा दास बन जाए। दिव्य स्वभाव के द्वारा अपने पति को अनुकूल करे, यह तो ठीक है, दिव्य स्वभाव के द्वारा। लेकिन ताना कस करके या पति को विवश करके अपनी दास्ता देना ठीक नहीं। तो अभिप्राय क्या है? विद्या, तप, तुष्टि आदि जो दैवी संपत्ति से समन्वित जिनका जीवन है, वे भगवान के वेद रूप श्री विग्रह को धारण करते हैं। अपरिग्रह की बात मैंने कही। अपरिग्रह प्रतिष्ठा से रत्न दिव्य वैभव की प्राप्ति हो जाती है। नन्वस्य ब्राह्मणा राजन कृष्णस्य जगदात्मना पुरंतः पादरजसा त्रिलोकीम दैवतम महत्। राजन, ए भाई ये सब बंद रखिए। राजन महाराज, आजकल तो बीमारी है ये, क्या है? कर्ण पिशाची। मोबाइल का नाम हमने रखा है कर्ण पिशाची। कैमुत्कर न्याय से ब्राह्मणों के समुत्कर्ष को नारद जी ने सिद्ध किया है। नन्वास्य ब्राह्मणा राजन कृष्णस्य जगदात्मना पुनंतः पादरसा त्रिलोकीम दैवतम महत्। भगवान को भी ब्राह्मण देव कहा गया है। राजन, हमारी और तुम्हारी तो बात ही क्या है? सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके भी इष्ट देव ब्राह्मण ही सिद्ध होते हैं। ब्राह्मणों की चरण धूलि से त्रिभुवन पवित्र होता है। त्रिलोकी को पवित्र करने की क्षमता, तीनों लोकों को पवित्र करने की क्षमता ब्राह्मणों के
पदरज में है, चरणों की धूल में ये ब्राह्मणों का उत्कर्ष हुआ। ब्राह्मण पूजा लेने के इच्छुक न हो, मान से सदा सुदूर रहें, लेकिन ब्राह्मणों का जीवन उंगली उठाने योग्य न हो, मान के इच्छुक न हो, परंतु मान उन्हें अवश्य प्राप्त होता है। उनका जीवन दिव्य होना चाहिए। ये गांधी जी इत्यादि ने अंग्रेज़ों के चपेट में आकर ब्राह्मणों के प्रति विद्वेष उत्पन्न किया। कल भी मैंने कहा, अधिक कहना ठीक नहीं। गांधी जी के संपर्क में जो भी आए ब्राह्मण, उनको ब्राह्मणों के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी उन्होंने। काका कोलिलकर महाराष्ट्र के थे, ब्राह्मण कुल के थे। मैंने उनका 1 घंटा प्रवचन भी नैमिषारण्य में सुना है, 60 पहले। उनके प्रवचन के 3-4 वाक्य आरंभ के क्या थे? सज्जनों, मेरा जन्म दुर्भाग्य से ब्राह्मण कुल में हुआ। यहीं से ब्राह्मणों ने, हमारे पूर्वजों ने, मेरे पूर्वजों ने जगत को गुमराह किया। एक ब्राह्मण के लेकिन मैं एक काका कोलिलकर के शरीर से अपने पूर्वजों के किए हुए अत्याचार पर पानी फेर नहीं सकता। यह हमने सोचा कि ये वाणी इनको दी किसने? गांधी जी ने। गांधी जी के संपर्क में जो ब्राह्मण आए थे उनसे मलमूत्र उठवाते थे, अन्यों से भोजन परसवाते थे। अंग्रेजों की कूटनीति थी, पृथ्वी के धारक जितने तत्व हैं सबको विकृत अवलुप्त करने का षड्यंत्र ही आजकल विकास के नाम पर क्रियान्वित है। तो ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मणों का ही पक्षधर थोड़े होगा, सबके हित में उसके जीवन का उपयोग और विनियोग होगा। वो तो ब्रह्म के समान ही सबका पोषक होगा। तो ये अंग्रेजों की कूटनीति थी। अभी हमने क्या कहा? पृथ्वी के जो भी धारक हैं, किवाड़ खोलने की जगह भी रहे औरों के लिए, पृथ्वी के जितने धारक हैं सबको विकृत अवलुप्त करने का दुर्व्यसन ही आजकल प्राप्त है। गो भी, कल इसकी व्याख्या हो गई, गोवंश को विकृत विलुप्त कर दो, ब्राह्मणों को विकृत और विलुप्त कर दो, वेदों को विकृत और विलुप्त कर दो, गाली दो वेदों को, सती साध्वी देवियों को नचाकर, गवाकर, हंसाकर क्लब में ले जाकर भ्रष्ट कर दो। उदारता के नाम पर उनके सत्यत्व का भरण करवा दो, सत्यवादियों का विलोप करा दो। एक दिन मैंने कहा था, तुलसीदास जी ये ध्यान रखते हैं कि उनकी कोई ऐसी पंक्ति न हो जिसमें रा या मोह का सन्निवेश न हो। रा या मोह से समन्वित ही किसी पंक्ति को लिखना पसंद करते तुलसीदास जी, लेकिन जानबूझकर उन्होंने कुछ ऐसा वचन लिखा जिसमें न रा है न मोह है। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। यहाँ न रहा है न मोह है। ब्राह्मण सम्मान से बचे, ब्राह्मणोचित दिव्यता से संपन्न उसका जीवन हो, लेकिन ब्राह्मणों का सानिध्य प्राप्त किए बिना किसी का कल्याण हो संभव ही नहीं है। तो जो तारक सामग्रियाँ थी, तारक घटक थे, सबके प्रति अनास्था उत्पन्न करके विकास के नाम पर इन नेताओं ने बंटाढार कर दिया। अब अगर ब्राह्मणों को कोसेंगे तो ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म हुआ वो भी फिर टाई लगाना, संध्या वंदन तर्पण आदि से दूर रहना ही उचित समझेगा।
वो सोचेगा कि हम ब्राह्मणोचित वेश आदि से संपन्न होंगे तो क्या माने जाएंगे, विकसित नहीं माने जाएंगे। तो ब्राह्मणों के हृदय में भी ब्राह्मणत्व के प्रति अनास्था उत्पन्न करना हुआ या नहीं। नन्वस्य ब्राह्मणा राजन कृष्ण से जगदात्मना पुनंता पादरसा त्रिलोकीम दैवतम महत। औरों की तो बात क्या है, हमारी तुम्हारी बात क्या है। साक्षात श्रीमन नारायण के अवतार श्री कृष्णचंद्र भी ब्राह्मणों को ही अपना इष्टदेव मानते हैं। ब्राह्मणों के चरण रस से पूरा ब्रह्मांड पवित्र होता है। वामन भगवान आदि उदाहरण। 14वां अध्याय पूर्ण हुआ भगवत कृपा से। 30 वर्षों में 31 वर्षों में प्रथम स्कंद से सप्तम स्कंद के 14वें अध्याय तक आज पहुँचे। चातुर्मासी के दिनों में 1 घंटा नित्य प्रवचन करके अथ पंचदशोध्याय। अब 7वें स्कंद का 15वां अध्याय। गृहस्थों को मोक्ष कैसे मिले इस तथ्य का प्रतिपादन इस अध्याय का विषय है। नारद उवाच नारद माने ज्ञानप्रद। नार का अर्थ होता है ज्ञान, दो माने दाता। नारद शब्द का अर्थ होता है ज्ञानप्रद। देवर्षि नारद हैं ये, देवता होते हुए भी ऋषि हैं, भोग लंपट नहीं है। देवर्षि नारद, नारद माने ज्ञानप्रद, अन्वर्थ नाम है। नारद जी ने युधिष्ठिर जी को कहा, ब्रह्मा जी से अभिव्यक्त हुए महासर के प्रारंभ में कोई भी ऐसी स्वस्थ क्रांति विश्व में नहीं, भारत में नहीं, जिसके पुरोधार नारद जी सिद्ध न होते हों। भगवान शंकराचार्य की अभिव्यक्ति में भी नारद जी का ही हाथ है। भगवान शिव को शंकराचार्य के रूप में अवतीर्ण करने में भी नारद जी का हाथ। कोई स्वस्थ क्रांति हो नारद जी के बिना संभव ही नहीं। चतुर्युग में, चारों युगों में स्वस्थ क्रांति के प्रणेता, उद्भाषक, उद्भावक नारद जी ही हैं। लोक में उपहास के पात्र भी बनते हैं, ये तो नारद ही है। नारद माने ज्ञानप्रद। और नारद जी का स्वभाव क्या है? जो असुर कोटि के व्यक्ति हैं, आसुरी स्वभाव से मंडित व्यक्ति हैं, उनकी आसुरी प्रवृत्ति को भड़का देना। और दैवी संपत्ति संपन्न जो व्यक्ति हैं, उनकी दैवी संपत्ति को भड़का देना, उभार देना। हेम्योपैथ की जो दवा होती है रोग को भड़का करके फिर शांत करती है। ऐसे नारद जी क्या करते हैं, जो दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति हैं, उनकी दैवी संपत्ति को भड़का देते हैं, उभार देते हैं। आसुरी संपत्ति संपन्न जो व्यक्ति हैं, उनकी आसुरी संपत्ति को भड़का देते हैं, दोनों को भिड़ा देते हैं, भूभार का अपहरण कर देते हैं, धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कंस तो मस्त मौला था, बहन है आखिर देव की 8वें गर्भ से तो खतरा है ना, अभी कोई 7 से खतरा नहीं। नारद जी चले आए। नारद जी की विशेषता है, देवता भी पूजा करते हैं, असुर भी पूजा करते हैं, मनुष्य भी पूजा करते हैं, नाग, किन्नर, गंधर्व, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ चलें जाएं वहीं। ये नहीं कि सेना के बल पर आस्थापूर्वक सब जगह पूजित हो जाते हैं। ये कौन सी विशेषता है? सबके हित का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हम में आप में भी वो गुण आ सकता है, वो दिव्यता आ सकती है। वो क्या है?
सबके हितैषी हों, सबके हितज्ञ हों, सबके हित करने में तत्पर हों और समर्थ हों। ये 4 गुण हो गए तो ते नर तुम्हें समान रघुराया। 4 योग्यताओं से संपन्न व्यक्ति का मिलना बहुत कठिन, असंभव तो नहीं है। सबके हितैषी हों, हित चाहने वाले, लेकिन हित चाहते हुए भी जैसे कैकेयी ने भरत जी के हित पर पानी फेर दिया, बंटा ढार कर दिया, ऐसा नहीं। हितैषी होने पर भी हितज्ञ हों, हित जानते भी हों। हित हमार सियापति सेवकाई सुहारली ने मात कुटलाई। माता पिता की पोल पट्टी आजकल इसलिए छिपी रहती है क्योंकि उनके पुत्र हित का ज्ञान नहीं रखते। अगर पुत्र को हित का ज्ञान हो जाए तो क्या फिर कैकेयी जैसी या फिर हिरण्यकश्यप जैसी स्थिति हो जाए माता पिता की। माता पिता की पोल पट्टी क्यों सुरक्षित है आजकल? भरत जैसा प्रहलाद जैसा बेटा नहीं है, इसलिए लूटो पीटो मौज करो, बेटा समझता माँ ने तार दिया। कितने प्रकार के प्रशिक्षण आजकल लिए जाते हैं। लूटो पीटो मौज करो, यही ना। कुछ ऊपर उठे तो खाओ पियो मौज करो, और ऊपर उठे तो जिए और जीने दो, और ऊपर उठे तो अपना जीवन अपने लिए सबके हित के लिए प्रयुक्त विनियुक्त करो। 4 प्रकार के व्यक्ति हो गए। लूटो पीटो मौज करो, या तमोगुणी परिवार में जन्म हुआ तो यही प्रशिक्षण होगा, लूटो पीटो मौज करो। रजोगुणी परिवार में जन्म हुआ तो खाओ पियो मौज करो। सात्विक परिवार में जन्म हुआ तो जिए और जीने दो। शुद्ध सात्विक परिवार में जन्म हुआ, शुद्ध सात्विक हुए तो अपना जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त विनियुक्त करो। क्षयाय जगतो हिताः, गीता 16वां अध्याय, भगवान का वचन। जगत के हित पर पानी फेरने के लिए ही बहुतों का जन्म होता है। सर्वभूत हितेरताः, गीता का 5वां अध्याय 12वां अध्याय। संपूर्ण प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहना। इसलिए निंदा में तात्पर्य नहीं है, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि मैं किस कोटि का हूँ। दूसरों को देखने के पहले अपने जीवन को कसना चाहिए। लूटो पीटो मौज करो वाली प्रवृत्ति का हूँ क्या? उसके बाद क्या है? खाओ पियो मौज करो। उससे ऊपर कौन है? जिए और जीने दो। सबसे उत्तम कौन व्यक्ति हैं? सबका हितैषी, सबका हितज्ञ, सबके हित करने में तत्पर, समर्थ। अपना जीवन सबके हित में प्रयुक्त विनियुक्त करो। पिछले दिनों हमने बायोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी, इन सब के आधार पर एक वाक्य कहा था, हमारा आपका जो जीवन है वह वसुधैव कुटुम्बकम की व्याख्या है। महोपनिषद के 6ठे अध्याय का वचन है वसुधैव कुटुम्बकम। उपनिषद का वचन है यह वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधा उपलक्षण है। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने प्राणी और पदार्थ हैं भगवान के द्वारा सृष्ट हैं, भगवान ही रूपों में अभिव्यक्त हैं, अतः सब परिवार के सदस्य हैं। भगवान के परिवार के सदस्य हैं माने हम लोग सब कुटुंब हैं। पृथ्वी भी, पानी भी, प्रकाश भी, पवन भी, आकाश भी, स्थावर जंगम प्राणी भी। उसकी व्याख्या हमारा आपका जीवन है, शरीर है। भगवद गीता के 3रे अध्याय के आधार पर कहें तो माँ के पेट से हम जहर सहित उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जंगम प्राणी हैं। जरायुज प्राणी हैं, जंगम हैं, जरायुज हैं, जहर से उत्पन्न हुए हैं।
जेल का मौलिक रूप होता है, उस समय तक माँ के पेट में अंडा के रूप में रहते हैं, आज का विज्ञान बोलता है। अंडे का मूल रूप है माता पिता के रजवीर का संघात। तो क्या हो गए? स्वेदज। स्वेद माने माता पिता के रजवीर का संघात। उसके मूल में अन्न जल का सेवन माता पिता के द्वारा। तो क्या हो गए? जरायुज होते हुए अंडज हो गए, अंडज होते हुए स्वेदज हो गए, स्वेदज होते हुए उद्भिज हो गए। स्वप्नावस्था में मनसिज हो जाते हैं और बुद्धिवच्छिन्न चैतन्य या बुद्धि से उपहित चैतन्य अपने को मान लें तो स्वयंभू हो जाते हैं। निरुपाधिक धरातल पर विचार करें स्वयं हो जाते हैं। सर्वात्मा हुआ या नहीं? हम स्वयं होते हुए स्वयंभू हैं, स्वयंभू होते हुए जरायुज हैं, जरायुज होते हुए अंडज हैं, अंडज होते हुए स्वेदज हैं, स्वेदज होते हुए उद्भिज हैं। इस ढंग से अपने जीवन का अध्ययन होगा तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भावित जीवन होगा। महाउपनिषद का 6ठा अध्याय, महाउपनिषद के 6ठे अध्याय का यह वचन है। और गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक क्या है? सर्वेषां मंगलम भूयात्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मनोगत दीनता तो दरिद्रता तो नहीं होनी चाहिए ना। सबके हित की भावना होने से कोई कहेगा सर्वे सन्तु निरामया, हम बोलते रहें भावना करते रहें, क्या तो कोई रोगी नहीं होंगे? निरामय माने निरोग रहें सब। तो एक दिन मैंने उदाहरण दिया था, आपका तो कल्याण हो ही जाएगा, दूसरों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। मैं अपनी भावना के अनुसार सोचता हूँ गंगा विरल निर्मल हो। विकास के नाम पे जो कुछ हुआ है, गंगा जी के साथ अत्याचार, वो गंगा जी के साथ अत्याचार अपने साथ ही तो अत्याचार है। नदियों की जो दुर्दशा हुई, राजीव गांधी नामक एक व्यक्ति हुए, विदेशों में जाकर कोई गुण तो सीखा नहीं, गंदा नाला डालना नदियों में उन्हीं की देन है। अंग्रेज़ों ने तो केवल नहर निकाला था, गंगा आदि में नाला डालने का अभियान एक व्यक्ति को हुआ है, राजीव गांधी, उसी ने चलाया। एक एक नेता बंटा ढार कर जाते हैं, दे तो जाते बहुत कम और देश को दिशाहीन करके उपद्रव। ये नेता का उल्टा ही होता, ताना कसने वाला। राजनीति की परिभाषा जानते नहीं, राजनेता बन के घूम रहे हैं। श्री मोहन भागवत जी आए थे, हमने कहा कि राजनेता तो बहुत से हैं, राजनीति की परिभाषा नहीं मालूम उनको। कहा आप बताइए राजनीति की परिभाषा क्या है? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और वस्तु की संरचना, यही राजनीति की परिभाषा है, यही विकास की परिभाषा है। पूरा विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ इससे एकीभूत होगा ही, मानेगा ही। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, हमारे एक वाक्य को संयुक्त राष्ट्र संघ ने हिंदी में लिया, अंग्रेजी में बोला। क्या हमने कहा था, विकास को परिभाषित करते समय आप पर्यावरण का ध्यान रखिए। पृथ्वी, जल, तेज, वायु जो ऊर्जा के स्रोत हैं, ये विकास के नाम पर विकृत हो गए, इतने प्रक्षुब्ध हो गए हैं कि चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई। इसलिए विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने के पहले ऊर्जा, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन ऊर्जा के स्रोत को विकृत और विलुप्त मत कीजिए। कल भी कहा, परसों भी कहा, जब तक लहर नहीं चलेगी तब तक कहता रहूँगा। फिर जो भगवान कहलावेंगे वो कहूँगा, लहर ऐसे चलती है। स्मार्ट सिटी, अब सिटी लो जी, मोदी जी सावधान, अब कहना बंद कर दिए।
आगे तो बोलने लगे थे स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी, ये सब विडम्बना नहीं है। अरे महानगर विकास का मापदंड है या विनाश का मापदंड है? विनाश का है। महानगर में शुद्ध मिट्टी नहीं, शुद्ध पानी नहीं, शुद्ध प्रकाश नहीं, शुद्ध पवन नहीं, प्रचुर आकाश नहीं, शुद्ध मनोभाव नहीं, शुद्ध मुस्कान नहीं, और क्या है? संयुक्त परिवार नहीं, कुल देवी नहीं, कुल देवता नहीं, कुल गुरु नहीं, कुलाचार नहीं, कुलोचित विचार नहीं। तो मनुष्य भोजन करने और संतान उत्पन्न करने की मशीन बन जाए, ये विकास है या विनाश? तो आज के प्रवचन का सार निकला, विकास के नाम पर विनाश मत कीजिए, और ईमानदार होकर के भी ऐसा विकास मत कर दीजिए कि मानव जीवन का मूल उद्देश्य ही विलुप्त हो जाए। धृति के ऊपर प्रवचन हुआ। धृति माने धैर्य की पराकाष्ठा हो तब कैवल मोक्ष व्यक्ति चाहे। धैर्य की पराकाष्ठा का अर्थ क्या हुआ? अहमस्मि की वेदना का कलना भी शांत हो जाए। सुसुप्ति में ही जब अहमिति की कलना नहीं होती तो केवल सच्चिदानंद मात्र होकर शेष रह जाऊं। देहत्याग के बाद मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, यह कलना भी न रह जाए। इसमें धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए। हम किसी को जानेंगे नहीं, स्वयं को भी नहीं जानेंगे, सच्चिदानंद मात्र होकर शेष रहेंगे। एक कैवल मोक्ष की भावना करने पर ही दुर्बल हृदय वाले की छाती फट जाए। माने आकाश ही हो गया एक प्रकार से। सच्चिदानंद रूप होने पर भी आकाश को कहाँ भान है कि मैं आकाश हूँ? सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, यह करना भी न रहे। उससे कम धैर्य हो तो वैकुंठ आदि की भावना हो, उससे भी कम धैर्य हो तो स्वर्ग की भावना हो, उससे भी कम धैर्य हो तो बुढ़ापे तक चलने फिरने की क्षमता बनी रहे, इतनी भावना हो। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय है कि जीवन को विकसित करने के लिए आवश्यक है धर्म और ब्रह्म का आलम्बन लें। यही एक विचित्र बात है। भोग की उपलब्धि भी बिना धर्म के संभव नहीं। अभ्युदय निश्चय सिद्धि से हो वह धर्म है। आखिर मोक्ष नहीं चाहिए तो धर्म तो भोग तो चाहिए ना। तो धर्म का आलम्बन नहीं लेंगे तो भोग मिलेगा? भोग भी नहीं मिलेगा। लौकिक उत्कर्ष भी नहीं होगा, पारलौकिक उत्कर्ष भी नहीं होगा। परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग तो अवरुद्ध ही रहेगा। आज के प्रवचन को लेकर कोई प्रश्न हो या धर्म अध्यात्म राठ को लेकर कोई प्रश्न हो, 5-6 मिनट समय दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। हर हर महादेव। दर्द है तुम्हारे पाँव में? अपना पाँव मल रहा है, ठीक, दर्द होगा चलने से। हाँ, आपने एक थे संत, वेश में हृदय से भी संत, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट थे वो। पहले ब्रह्मचारी थे, विवाह नहीं किया, संत हो गए। उनका नाम था आत्मानंद। वो बिहार कुल के थे, बिहार के थे। ऋषिकेश में मोक्ष आश्रम में रहते थे। उन दिनों में भी ऋषिकेश मोक्ष आश्रम में रहता था। वे 2:30 बजे रात को उठते थे, 5 बजे तक ध्यानस्थ रहते थे। उसके बाद स्नान आदि करते थे। चूँकि BHU हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, वो प्रथम बैच के स्नातक थे। मालवीय जी के प्रति उनकी आस्था थी कि वार के जो कुछ नीचे, सबसे नीचे छेद होते हैं ना, अंग्रेजी अखबार ही प्राय वो पढ़ते थे, हिंदी अखबार ठीक से पढ़ नहीं पाते थे। हमने यूँ अखबार, हमको कहा था यूँ खिसका देना, फिर 7 बजे वो किवाड़ खोलते थे। मैं उनका शिष्य नहीं था, लेकिन मैं श्रद्धा रखता था, उचित सेवा भी कर देता था वर्णाश्रम की मर्यादा में। उसे का खरारा वो तखत पे थे, आध घंटे तक गालियाँ दी।
वो उस समय 70 साल के रहे होंगे, वो बोलते बोलते गाली देते थे, थक गए। माँ बहन की गाली तो क्या देते, पर गालियाँ दी। हमने कहा मुझसे क्या अपराध बना, मुझे तो मालूम ही नहीं है, आप गाली दिए जा रहे हैं। अपराध बना है? हाँ प्यारे प्रेमी, ऐसा बोलता। हाँ प्रेमी, तुमने ठीक कहा, एडवोकेट रहे थे वो। सुनो तुमसे जो अपराध बना है। अब दैनिक अंग्रेजी अखबार पढ़ के अम्मी ने तो खिसकाया था, एक पैरा पढ़ के सुनाया और कहा कि ये अपराध बना, इस नेता ने यह बोल दिया, इसलिए मैं तुम्हें गाली देता हूँ। आपको ही ऐसा कह समझ में आए? मैंने कहा उस नेता का आज तक मैंने नाम नहीं सुना, मैंने उससे प्रेरणा नहीं दी, बोला वो गाली मुझे, फिर आध घंटे गाली दी। कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस नेता का मैं नाम भी नहीं जानता, उसका वक्तव्य इस अखबार में से प्रकाशित हुआ, उसको पढ़ने पर गाली मुझे मिल रही है, मुझे समझ में नहीं आता मेरा अपराध क्या है। हाँ बात तो ठीक कहता है। फिर क्या कहा आगे? और व्यावहारिक तो हुए ना, लेकिन उससे मुझे बहुत शिक्षा मिली। मैं तुम्हें महान बनाना चाहता हूँ, तुम महान नहीं बनना चाहते। पूरे भारत में कोई भी अपराध करता है, समझ लो दंड का पात्र मैं हूँ। मेरे रहते अपराध हो रहा है तो तुम्हारा मैं दंड का पात्र हूँ, तब उचित विकास होगा। आपने जो प्रश्न किया, तो राजनेता और राजनीति का शोधन भी तो व्यासपीठ का ही दायित्व है ना। व्यासपीठ में विकृति ना आई होती तो राजनेता उन्मत्त कैसे होते। तो हम राजनेताओं को इसलिए नहीं कोसते हैं, जो कुछ वो कर रहे हैं सब मालूम है, लेकिन राजनेताओं को इसलिए नहीं कोसते कि व्यासपीठ ने अपने दायित्व का निर्वाह किया होता तो भारत के अनुरूप ही शासन प्राप्त होता। व्यासपीठ को विकृत करने का अभियान किसने चलाया? अंग्रेजों ने। किसके माध्यम से? नेहरू जी के माध्यम से। भारत साधु समाज की स्थापना कर दी गई या नहीं? गुलजारीलाल नंदा गृह मंत्री को आगे करके भारत साधु समाज, नाम नहीं लूँगा, अच्छे अच्छे महात्माओं को वहाँ का अध्यक्ष दीर्घ कालक्रम से बनाया गया। उसका अर्थ था कि परंपरा प्राप्त जो वर्णाश्रमिष्ठ संत हैं उनकी दाल न गले। और भारत साधु समाज के जो संत क्या हो गए, सदस्य, ट्रेन में वो पास लेकर फ्री यात्रा करने के अधिकारी मान लिए गए। हमारे पूज्य गुरुदेव को वर्णाश्रमनिष्ठ संतों को दबाने के लिए भारत में फिर क्या हुआ, भारत साधु समाज की रचना की गई। उसके बाद अशोक सिंघल आदि ने क्या किया, विश्व हिंदू परिषद की संरचना भी इसीलिए हुई, परंपरा प्राप्त संतों को रगड़ दो। उधर जो नागा सैनिक शंकराचार्य के सेना होते थे उनको भी पृथक करके भंडारा और कुंभ के अवसर पर स्नान करने तक सीमित रख करके सैनिक उनको भी विकृत कर दिया गया। तो सब प्रकार का षड्यंत्र है कि परंपरा प्राप्त संत न रहें, यही ना। ये सब जो विसंगतियां हैं इन पर हम इसलिए नहीं बोलते कि हम भी तो हैं। इन सब विसंगतियों पर पानी फेर करके भारत को भारत के रूप में ख्यापित करने का दायित्व हमको प्राप्त है या नहीं। इसलिए जो भी विसंगतियां हैं हम उनकी आलोचना नहीं करते, समीक्षा इसलिए करते हैं ये सब समस्या हैं, इनका समाधान करना है। कभी एक एक बल्ब को छू के बंद करेंगे तो करंट भी लग सकता है, सफल भी नहीं हो सकते। स्विच ऑफ कर देंगे तो अपने आप बंद, स्विच ऑन कर देंगे, बिजली है तो प्रकाश होगा। ये जो समस्याएं हजारों होती हैं, केंद्र एक ही होता है। केंद्र एक या दो होगा, जैसे ये सब हैं। इसी प्रकार से हम इसलिए इन लोगों की समीक्षा नहीं करते, जानकारी तो रखते हैं सब, समीक्षा इसलिए नहीं करते कि हम भी तो इस संसार में हैं, भारत में हैं। हमारे रहते जो राजनीति में विसंगति है, जिस क्षेत्र में विसंगति है, कोई भी पूछ सकता है ना, आप सबकी आलोचना करते हैं तो आपकी आलोचना मैं करता हूँ, आपने आखिर इन समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या सोचा है, क्या कदम उठा रहे हैं, तो क्या उत्तर देंगे। इसलिए यह सब समस्याएं हमारी देन। क्या अर्थ हुआ?
जितने उच्च कोटि के महापुरुष होते हैं उतनी उच्च कोटि की समस्या को जन्म देते हैं। लो जी, बहुत उटपटांग वाक्य लगता होगा ही नहीं क्या? रावण ना हो तो राम जी, राम जी का अवतार होना तो रावण होगा ही, रावण का अवतार होगा तो वो राम जी को प्रकट करेगा ही। क्या सज्जन जो होते हैं, हाँ धैर्य टूट गया, सुनो 1 मिनट बाद आना मिलेगा। ये प्रसादी भगत है। क्या हमने संकेत किया? जो सज्जन होते हैं वो दुर्जनों की फैक्ट्री होते हैं। नहीं ध्यान गया? सज्जनों की सज्जनता किस पर प्रकट होगी? दुष्टों पर ना। सदुष्ट गाली देंगे फिर भी सज्जन धैर्य धारण करें। सज्जन जो हैं वो दुर्जनों को अभिव्यक्त न करें, या सज्जन की सज्जनता को अभिव्यक्त करने के लिए दुर्जन न उत्पन्न हो, तो सज्जन कितने ठाक, सज्जनों को भी मालूम न पड़े कि मुझ में कितना धैर्य है, कितनी क्षमा। और दुर्जन जो हैं वो सज्जनों को प्रकट करते हैं। उनकी दुर्जनता क्या? एक दुर्जन दूसरे दुर्जन को गाली देगा और चाटा मार देगा। क्या? तो दुर्जन है तो दुर्जनों की दुर्जनता किन पे प्रकट होगी? सज्जनों पे। तो दुर्जन सज्जन के ख्यापक हो गए या नहीं? और सज्जन दुर्जन के ख्यापक हो गए या नहीं? तो एक दूसरे के पूरक हैं। रावण ना होता तो राम जी कहाँ से प्रकट होते? कंस ना होता तो कृष्ण जी कहाँ से प्रकट होते? इसलिए क्या सर्व रूपों में भगवत तत्व ही है। तो हमने कहा कि जो जितने उच्च कोटि के महापुरुष होते हैं उतनी उच्च कोटि की विपत्ति भी उनके कारण उत्पन्न होती है। बुरा न मानो होली। इसलिए सज्जनों की सज्जनता को व्यक्त करने के लिए दुर्जनों की आवश्यकता है। और दुर्जनों की दुर्जनता किस पर प्रकट होगी? सज्जनों पर। और सज्जन हैं, इतना धैर्य है, इसकी कसौटी क्या दुर्जन ही नहीं होंगे तो सज्जन की सज्जनता कितनी गंभीर है ये क्या पता लगेगा। 19-20 का अंतर होता है। दुर्जन सज्जन तो बने ही रहते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम।